और सब्ज़ धनिया से इसकी गार्निश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। तो आज मैं बना रही हूँ लाहौरी चने, वो भी काली मिर्च वाले। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास चने हैं जिनको मैंने रात को भर भिगो दिया था। आप चाहें तो कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसको भिगो के रख सकती हैं। और फिर मैंने उसको वेट लगा लिया है 15 मिनट के लिए। ठीक है, चने मेरे बॉयल हो चुके हैं। उसमें मैंने मोटी इलायची और दालचीनी और बादियान का फूल और नमक, ये सब चीज़ें इसमें डाल के मैंने इसको 15 मिनट के लिए कुकर में वेट लगा लिया था। और अब ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो मिसाले के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, वो सबसे पहले एक तरफ मैंने प्याज लिया है, रफली मैंने काट लिया है इस तरीके से। टमाटर है मेरे पास हाफ, और कुकिंग ऑयल है हाफ कप, दही की 2 चम्मच है मेरे पास, अदरक लहसुन है, 2 अदद अंडे हैं, सब्ज़ मिर्च और धनिया है। और जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी वो है हल्दी, पिसा हुआ धनिया, दोनों हाफ टेबल स्पून है मेरे पास, कलवंजी है यहाँ पे चुटकी सी, और रायदाना चुटकी। और ये जो मिसाला है ये इसमें बादियान का फूल, जायफल, जावित्री और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ज़ीरा अब इसमें मैंने दूसरा भी लिया है, ठीक है। और साबुत धनिया है यहाँ पे, मोटी 2 कश्मीरी मिर्च हैं। नमक मैंने हाफ टेबल स्पून से कम लिया है क्योंकि मैंने बॉयल करते वक्त उसमें भी डाला था। और यहाँ मेरे पास काली मिर्च है हाफ टेबल स्पून, और सुरख मिर्च है हाफ टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ प्याज शामिल कर दिए हैं। अब इसमें कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने था हाफ कप से कम, वो इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे तरीके से मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी प्याज को। बस हम ये झटपट बनाएंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करती हूँ। बस अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन फ्राई हो जाए। और जैसे ही उसकी खुशबू आती है तो फिर हम इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, मैं आपको अब एक यहाँ पे ट्रिक बताऊँगी जिससे चने की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। बस मैंने थोड़ा सा इसकी खुशबू के आने का इंतज़ार करना है। अब मैं क्या करूँगी, जो टमाटर है मेरे पास वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बस मैं टमाटर के थोड़े से आने का इंतज़ार करूँगी। तो अब अगला जो है वो आप और से सुनिएगा। तकरीबन हाफ कप मैं चने इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी और इसके बाद इनको ग्राइंड कर लूँगी। इनको मैं ग्राइंड करूंगी, इससे क्या होगा कि प्याज टमाटर की अच्छी ग्रेवी बनेगी और ग्रेवी हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो अब इनको हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है, इस फॉर्म में आ गया। तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ऐसे एहतियात के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी और इसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। इससे जल्दी आप तो एक तो आपका सालन बन जाएगा, और इससे इसकी ग्रेवी जो है चनों की ओरिजिनल वाली वो अच्छी बन जाएगी। बस मैं इसको थोड़ी देर करूंगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे। बस जैसे इसका ऑयल आता है और इसका जो पानी है प्याज़ों का और टमाटर का खुश्क होता है, तो इसके बाद फिर मैं मसाले ऐड करती हूँ। तेल तकरीबन इसके ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा नीचे ये हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी छोले इसके अंदर ग्राइंड किए हुए थे तो इसलिए इसकी इतनी थिकनेस है। तो मैं तकरीबन ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं अब इसको।
यहाँ आपने चमचा हिलाना छोड़ना नहीं है, मुसलसल चमचा हिलाते रहिएगा। साथ साथ मैं एजेस इसके साफ करती जाऊंगी। बस थोड़ी देर इसको मैं कुक करूंगी। जैसे ही इसकी मसालों की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसके अंदर चने डालना स्टार्ट कर देते हैं। उधर हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्पॉट पे जो बॉयल 2 अंडे थे, मैं उनको दोनों अंडों को बॉयल कर लूँगी और फिर उसके बाद गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। बस अब मैं इसके अंदर चने शामिल करती हूँ। चने मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जो बॉयल हुए हुए थे। अब बस मैं इसका थोड़ा सा चूल्हा ऊंचा तेज़ कर देती हूँ और थोड़ा सा फ्राई करती हूँ इनको, ताकि ये अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाए। और उसके बाद फिर हम जो इसकी यखनी थी, यानी कि जिसमें मैंने छोले बॉयल किए थे, वो पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो अभी एक इंग्रेडिएंट हमारा रहता है दही। बस मैं वो भी थोड़ा सा फेंट के इसके अंदर शामिल करती हूँ। 2 चम्मच दही लिया था हमने। तब तक हमारा तेल भी इसके ऊपर आ जाएगा, कुकिंग ऑयल भी। अब दही है जो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। दही को हमेशा फेंट के डालना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ी देर कुक करती हूँ और इसके बाद लाहौरी चने तैयार हैं। आप चाहें तो सारे काली मिर्च में बना सकते हैं, पर मैंने थोड़ी सी सुरख लाल मिर्च आधी चम्मच इस्तेमाल की थी और आधी चम्मच काली मिर्च की इस्तेमाल की थी। आपकी मर्ज़ी पे है। बस अब मैं इसमें इसकी यखनी शामिल करती हूँ। जितनी मुझे यखनी चाहिए होगी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको स्लो आंच पे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ग्रेवी में पानी शामिल हो जाए यखनी का, और इसके अलावा इसके जो कुकिंग ऑयल है वो भी बाहर आ जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इस तरह हमारे लाहौरी चने तैयार हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से इसकी गार्निश करेंगे और अंडे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।